Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about elements of TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने स्टूडेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, तो किसी भी जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम अडॉप्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो उस समय हमें ये बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करें हम की एलिमेंट्स को TQM के। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अडॉप्ट एंड इनिशिएट TQM विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द की एलिमेंट्स। ये एलिमेंट जो हैं ये फॉर्म करते हैं एसेंशियल कोर को, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी को, जो हेल्प करती है चेंज करने में, जो एटीट्यूड होता है, जो कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जिससे कि ये क्रिएट करती है एक वेल डिफाइंड प्रोसेस अचीव करने के लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये फोकस करती है, मेन फोकस करती है क्वालिटी पे, जिससे कि हमारा एक कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बना रहे, चाहे वो इंटरनल लेवल पे हो या फिर एक्सटर्नल लेवल पर हो। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला आता है आपका कस्टमर ओरिएंटेशन और सेटिस्फैक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कस्टमर का ओरिएंटेशन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका इंटरनल लेवल पर हो या फिर आपका एक्सटर्नल लेवल पर हो। दोनों लेवल पर कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। ये एक अल्टीमेट गोल होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, जो कि एक फॉर्म करेगा फोकल एलिमेंट इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। कंपनी एक्सीड करती है हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को और उसको डिलाइट बनाती है। इसका मतलब है कि हमें कस्टमर को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उतना प्रोवाइड करना है जितना उसने मतलब सोचा था कि एज सून एज पॉसिबल ये चीज़ें मेरे को मिलेंगी। एक होता है ना एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, तो रियलिटी में भी हमें वही चीज़ उसको बना कर देनी है, वही चीज़ हमें मैन्युफैक्चर करनी है जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से मैच करे। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका एम होता है बेसिकली कस्टमर ओरिएंटेशन, यानी कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फाई करना कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। देखिए, समय के साथ साथ जैसे ही टाइम चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट होता है, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते रहते हैं कस्टमर के टेस्ट को, उसके प्रेफरेंस को। ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर का आज टेस्ट है कल भी वैसा ही रहेगा। जो पूरी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं जिसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, वो किसके बिहाफ पर है? वो है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से। कस्टमर किस तरीके की नीड चाहता है, तो नीड के लिए हमें क्या है, हमें उसका पूरा एक रिसर्च करना पड़ता है कि एक्चुअल में कस्टमर क्या चाहता है। सबसे पहले मेन मोटिव रहता है हमारा कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो, कस्टमर रिटेन करे। ऐसा नहीं है आज हमारा प्रोडक्ट खरीदा, कल को किसी और कंपनी पर स्विच करे। तो सबसे मेन फोकल पॉइंट होता है, मेन फोकस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर ओरिएंटेशन, यानी कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो जितनी भी इन्वायरमेंट होती है, सर्कमस्टेंसेस होती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, उसके हिसाब से भी कस्टमर का टेस्ट, उसका सारा जो प्रेफरेंस है वो भी चेंज होता रहता है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के कुछ सेवरल डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि एक तो आ गया आपका सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी का मतलब हो गया आपका फिटनेस फॉर यूज़। फिर एक पॉइंट आता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में है आपका कि ये किस तरीके से एफिशिएंट और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ड्यूरेबिलिटी, यानी कि लाइफ एक्सपेक्ट ऑफ क्वालिटी, सेफ एंड फुल प्रूफ वर्केबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, गुड पैकेजिंग। गुड पैकेजिंग जो होती है ना, वो भी अट्रैक्ट करती है कस्टमर को। ठीक है, जैसे कि आपने अगर कस्टमर ने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, आपसे परचेज़ की आपकी शॉप से, मैं छोटे लेवल पर लेकर चल रही हूँ, जैसे उसने छोटे लेवल 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, अगर आप 10 रुपये की चीज़ में उसको क्वालिटी तो है ही आपकी अच्छी, साथ में आप उसकी पैकेजिंग अच्छी कर दो जो अट्रैक्टिव लगे, कस्टमर को वो चीज़ पसंद आए। जैसे कि उसकी रैपिंग बहुत अच्छे से की, जिससे कि जो अगर फूड आइटम है तो उसमें उसके
ख़राब होने की आशंका कम हो, मतलब वो ख़राब ना हो, टूटे ना, और मतलब एक मॉइस्चर ना आए उसके अंदर, इस तरीके से आप उसकी पैकेजिंग करो तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। कहीं ना कहीं कस्टमर उस चीज़ से, गुड पैकेजिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, इन्फ्लुएंस होगा, और उसके बाद में एक आपकी कंपनी की भी एक अच्छी इमेज बनेगी, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आएगा ऑर्गेनाइजेशन पे, जो बेस्ड है उसके एक्सपीरियंस पे, जो आप उसको एक्सपीरियंस दे रहे हो, यानी कि जो प्रेजेंट में जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, इन फ्यूचर जब वो चीज़ें खरीदेगा तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस आपसे अच्छा रहा क्योंकि आपने गुड पैकेजिंग भी की और चीज़ भी अच्छी थी। तो इस तरीके से फिर एक वैरायटी हो प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में, उसके अलावा एक आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, जैसे सर्विस सेंटर हो गए, अगर कोई व्हीकल खरीद रहा है तो उसको, जैसे होता है ना 1 साल का पीरियड जिसमें मेंटेनेंस का है, अगर कोई दिक्कत होगी उस चीज़ को सही किया जाए, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज में सपोर्ट करें हम कस्टमर को, इस तरीके से। और मेन प्रोबेबली वो अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, जो कस्टमर है आपका वो उसको अफोर्ड कर सके, उसके लिए वैल्यू फॉर मनी हो, इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरा डायमेंशन होता है डू इट राइट फर्स्ट टाइम, यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इवेल्युएट करना है, फिर प्लान करना है, देन उसको काम करना है, डू करना है, फिर चेक करना है, जब से लास्ट में क्या करना है, हमें एक्ट करना है। TQM जो है वो अडॉप्ट करता है पॉलिसी ऑफ ज़ीरो डिफेक्ट, मतलब वो चाहता है TQM जो है कि जो भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो, जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन करे उसमें ज़ीरो डिफेक्ट हो। तो यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं होता है कि उस पर हम दोबारा से काम करें या रिजेक्शन करें। तो जो राइट होता है फर्स्ट टाइम और ज़ीरो डिफेक्ट वो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, उसके एम्फेसिस करें हम प्रिवेंशन पर, एक डिलीजेंट यूज़ करें SPC का। SPC क्या होता है, हमारा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, और एक हमारा SQC यानी कि स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो एफर्ट एक मेड करता है एप्लीकेशन ऑफ EPDCA अप्रोच, जिसका मतलब होता है इवेल्युएट, प्लान, डू, चेक, एक्ट, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को कोप अप करना पड़ता है जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स होती है कस्टमर्स की, जैसे कि पिछले ट्रेंड में उसको कुछ और पसंद था, आज के टाइम में उसको कुछ और पसंद है। तो इस तरीके से हम चीज़ें को, नीड जो जनरेट होती जा रही है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करें। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी को, जो चेंज आते हैं इन्वायरमेंट में, जहाँ पे हम डेवलपमेंट करें न्यू प्रोसेस का, नए इक्विपमेंट्स लेकर आए, मटेरियल्स हमारा अच्छा हो, एक इनोवेशंस हो हमारा एक पर्टिकुलर फील्ड में, जहाँ पर हम एडवांसमेंट हो हमारी टेक्नोलॉजी की, चेंज इन फैशन एक्सेट्रा, ठीक है। एक बेटर क्वालिटी का उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, कॉस्ट भी कम हो, जिससे कि हम कंपटीशन को फेस कर सके, क्वालिटी में हमारी क्वालिटी चीप ना हो और जो प्राइस है वो वैल्यू फॉर मनी, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट। जो जितने भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका मेन फोकस रहना चाहिए, चाहे वो मैनेजर हो, वर्कर हो, उनको इन्वॉल्व होना चाहिए आपके TQM के अप्रोच में, TQM के ऑपरेशन में, जिससे कि एक सर्व करेगा एक पर्पसफुली चीज़ें। TQM क्या है, एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन है, एक डायरेक्शन है जो ट्रिगर्ड होता है सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, और जो बाकी के जो पर्सन्स होते हैं उस चीज़ को वो फॉलो करते हैं। जो कमिटमेंट है मैनेजमेंट का क्वालिटी मेंशन, वो की एक वाइटल इम्पोर्टेंस है प्रमोशन और मूवमेंट में TQM कल्चर की, ठीक है। तो ये हुआ आपका एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट। फिर आता है आपका एम्पावरिंग द स्टाफ, जो सशक्तिकरण है स्टाफ का वो, जिससे कि हम असिस्ट कर पाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है अकम्प्लिश कर पाएगी ऑप्टिमल बिजनेस रिजल्ट को टीम वर्क के थ्रू। जैसे टीम में रहकर वर्कर वर्क कर रहे हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, उस तरीके से एम्पावरमेंट अकर करता है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ एडिक्वेटली ट्रेंड हो, प्रोवाइड करें सभी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को और बेस्ट पॉसिबल टूल्स को, फुली इन्वॉल्व हों की डिसीज़न में, और साथ में अगर वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो हम उसको रिवॉर्ड करें उसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और एक इन्वॉल्व होनी चाहिए ट्रेनिंग जो फोकस करे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पर, इंटरेक्टिव स्किल्स पर और इफ़ेक्टिव मीटिंग स्किल्स पर। ये सारी ट्रेनिंग जो होती है वो इनेबल्स करती है पीपल को सोचने में और डिसीज़न लेने में। ये प्रिंसिपल जो है एनवायरनमेंट का, वो रिज़ल्ट आता है हाँ आपका
एक प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, मोटिवेशन मिलेगा, कस्टमर सर्विसेज जो रिजल्ट निकल कर आती है आपके इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो एम्पावरिंग द स्टाफ। फिर आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग है एक आपने बेंचमार्क सेट कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जो कि एक प्रैक्टिस है आइडेंटिफाई करने में, स्टडी करने में और बिल्ड करने में बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडस्ट्री में और इन द वर्ल्ड। डायनामिक कंपनीज जो होती हैं वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती हैं इन्फॉर्मेशन को अपने एक्सटर्नल सोर्सेज से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है, और कंपेयर करती हैं अपनी प्रोसेस को, अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को विद बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। तो ये कंपनीज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं इस्टेब्लिश करने में क्वालिटी टारगेट्स को जो इन्हांस करती हैं कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर। फिर आती हैं आपकी लास्ट बट नॉट लीस्ट फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब है जो कस्टमर का फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से एम्प्लॉय का फीडबैक भी। तो ये सारे मैकेनिज्म जो होते हैं वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं क्रिएट करने के लिए कस्टमर ओरिएंटेड क्वालिटी कल्चर, ठीक है। तो ये अगर हम किसी से हमें फीडबैक मिलता है ना तो हमें बहुत आसानी हो जाती है, अगर हमारे अंदर कोई गलती है तो उसको सुधार करने में। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म ये भी अब आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, ठीक है। तो अडॉप्ट करने के लिए जो और इनिशिएट करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें इन की एलिमेंट्स को। तो ये की एलिमेंट्स कौन से थे हमारे? सबसे पहले हमने पढ़ा कस्टमर ओरिएंटेशन, सेटिस्फैक्शन, जिसमें आते हैं हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर आते हैं हमारा डू इट राइट फर्स्ट टाइम, ठीक है, जिसमें इवेल्युएट, प्लान, डू, चेक, एक्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं EPDCA अप्रोच, इसका एक शॉर्ट फॉर्म में भी है। फिर है आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, दैन आपका एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, दैन आता है आपका एम्पावरिंग द स्टाफ, फिर आपका बेंचमार्किंग, दैन आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।